अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख़ है 15 मई 2024 और गर्मियों का जो पहला महीना होता है देसी कैलेंडर में उसको जेठ कहते हैं, उसका भी आगाज़ हो चुका है। और पिछले वीकेंड पे एक मुख्तसर बारिशों का सिलसिला था, जिसके बाद गर्मी वापस आ गई है मुल्क के तमाम इलाकों में। तो इस हफ्ते मौसम कैसा रहेगा, कहीं बारिश हो सकती है, आंधी आ सकती है और गर्मी की क्या शिद्दत रहेगी, इस पर कुछ गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बलूचिस्तान की इस पर। तो इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो बलूचिस्तान के कुछ पहाड़ी इलाके, लोरलई के इलाके, बारखान के इलाके, योब के इलाके और खुशदार और कल्लात के इलाकों में बादल बन रहे हैं और गरज चमक के साथ वहाँ बारिश हो रही है। CB डिवीज़न में फ़िलहाल मौसम खुश्क है, गर्म है, काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर 45 सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा है। नसीराबाद में भी यही कंडीशन है। बलूचिस्तान के जो मगरबी हिस्से हैं जिसमें हमारे पास दलबंदीन के इलाके शामिल हैं, पूरा का पूरा रक्षान डिवीज़न शामिल है, तुरबत के इलाके शामिल हैं, खारान वगैरह, तो वहाँ भी गर्मी काफ़ी ज़्यादा है और टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है उन इलाकों में। तो आने वाले हफ्ते में कल दिन में कल जुमरात वाले दिन भी कोयटा के मशरक़ में ज़ियारत में, लोरलई में, चमन के इलाकों में, कोयटा में इम्कानात हैं कुछ, बारखान और खोलू, कोह सुलेमान के साथ मिलका इलाके, खुशदार के इलाके, लसबेला के इलाके और कल्लात के इलाके। तो इन इलाकों में मज़ीद बादल बनेंगे कल के दिन में ही, और इन इलाकों में कल भी, परसों भी और हफ्ते तक बादल रोज़ाना की बुनियाद पर बनते रहेंगे और गरज चमक के साथ इन इलाकों में बारिश, तेज़ आंधी और यालाबारी के इम्कानात मौजूद हैं। इसके अलावा जो CB डिवीज़न है और नसीराबाद डिवीज़न, इन इलाकों में फ़िलहाल एक हफ़्ते के दौरान बारिशों के इम्कानात तो कम ही हैं, लेकिन जिस तरह इनके शुमाल में पहाड़ हैं तो वहाँ बारिश होगी, जिससे इन इलाकों में दर्जा हरारत में कमी आ जाएगी। बलूचिस्तान के जो मगरबी इलाके हैं जिसमें वाशुक के इलाके शामिल हैं, दलबंदीन, चावी के, तफ्तान बॉर्डर के, तुरबत के और साहिली इलाके जिसमें गवादर के इलाके शामिल हैं, पसनी के और माड़ा के, तो इन इलाकों में फ़िलहाल बारिशों के इम्कानात काफ़ी कम हैं। उन इलाकों में अगले हफ्ते में गर्मी की शिद्दत जो होगी इसी तरह बरकरार रहेगी। सिंध के मौसम की बात करते हैं तो सिंध में फ़िलहाल मौसम काफ़ी गर्म है और रूटीन की गर्मी है। टेम्परेचर तकरीबन सिंध के जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर 45 सेंटीग्रेड से ज़्यादा है, कुछ इलाकों में 47 सेंटीग्रेड तक भी गया है टेम्परेचर। तो सिंध में मौसम कैसा रहेगा? सिंध के जो शुमाली इलाके हैं, सखर डिवीज़न, ओबाड़ो के इलाके, ढेरकी के इलाके, कश्मोर के इलाके और पट ऐदन के इलाके, इसके साथ ही लाड़काना के ज़िला के इलाके, मोरो जो सेंट्रल सिंध में है, मोरो, नौशहर फ़रोज़ के इलाके, शहीद बेनज़ीराबाद के इलाके और हमारे पास सांगड़ के इलाके, तो इन इलाकों में फ़िलहाल गर्मी की शिद्दत इसी तरह रहेगी और टेम्परेचर जो है वो 45 सेंटीग्रेड तक ही रहेंगे। अलबत्ता वीकेंड पे इन इलाकों में कुछ आंधी वगैरह चल सकती है, जिससे टेम्परेचर में 1 से 2 डिग्री शायद कमी हो जाए। कराची की बात करें तो कराची में फ़िलहाल आज मौसम काफ़ी खुशगवार है और आने वाले दिनों में फ़िलहाल कराची में मौसम खुशगवारी रहेगा। समुद्री हवाएं चलती रहेंगी, जो आउटडोर वेदर है काफ़ी अच्छा होगा, इनडोर हब्स होगी और कराची में फ़िलहाल बारिश के इम्कानात नहीं है। कराची और हैदराबाद के दरमियान के इलाके, जामशोरो और थाना बुला खान, इन इलाकों में आने वाले वीकेंड जो है इसमें बारिशों के इम्कानात बन सकते हैं और गरज चमक के साथ यहाँ यालाबारी भी हो सकती है और आंधी के इम्कानात भी मौजूद हैं। थरपारकर की बात करें तो थरपारकर में पिछले 2 दिनों से बारिशें जारी हैं और काफ़ी तूफ़ानी बारिश हुई थी कल थरपारकर के कई इलाकों में। तो थरपारकर में आज शाम को भी कुछ बादल बन सकते हैं और अगले दिनों में फ़िलहाल मौसम खुश्की है और टेम्परेचर जो है वो इन इलाकों में गर्मी रहेंगे। अब बात कर लेते हैं खैबर पख्तूनख्वा की। तो खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों का जो सिलसिला है या जो एक हमारे पास कमज़ोर मगरबी सिलसिला है वो असरअंदाज कर रहा है फ़िलहाल बॉर्डर के एरियाज़ में, ड्यूरेड लाइन के, जिसमें अपर कुरम के इलाके शामिल हैं, बाजोड़ के इलाके शामिल हैं, खैबर एजेंसी के इलाके शामिल हैं। तो इन इलाकों में आने वाले दिनों में अगले 3-4 दिनों के दौरान रोज़ाना की बुनियाद पर बादल बनेंगे 12 के बाद और मगरिब के टाइम तक यहाँ रोज़ाना की बुनियाद पर बारिश, यालाबारी और आंधी के इम्कानात मौजूद हैं। और खैबर पख्तूनख्वा के शुमाली इलाकों की बात करें जिसमें हज़ारा के इलाके शामिल हैं, मालाकंड के इलाके शामिल हैं, तो इन दोनों रीजन्स में अगले दिनों में, आने वाले दिनों में, 5 दिनों में रोज़ाना की बुनियाद पर इन इलाकों में बादल बनेंगे और यहाँ पे रोज़ाना बारिशें होती रहेंगी, कभी किसी वादी में होगी, कभी किसी वादी में, और यहाँ से इससे जो होगा मौसम जो होगा थोड़ा खुशगवार हो जाएगा इन इलाकों में। पेशावर के इलाकों की बात करते हैं, पेशावर, चारसदा, स्वाबी, मर्दान की और कोहाट के एरियाज़ की। तो कोहाट के अलग से पहले जिक्र कर लेते हैं। कोहाट में जो है, कोहाट के जो नॉर्थ में एरियाज़ हैं, तरादम खेल के इलाके, तो वहाँ पर जो है रोज़ाना ही बारिशों के इम्कानात मौजूद हैं अगले 5 दिनों के दौरान। पेशावर रीजन की बात करें तो जो भी पहले ज़िलों के नाम लिए हैं
तो इन इलाकों में आने वाले वीकेंड पे एक बारिश के इम्कानात हैं। लेकिन ये मई का महीना है, यहाँ पे बारिशों की प्रेडिक्शन होती है, थोड़ी मुश्किल होती है मई के महीने में, तो कहीं बारिश हो सकती है कहीं नहीं हो सकती। जबकि आंधी वगैरह चलने से इस वीकेंड के दौरान इन इलाकों में मौसम खुशगवार हो जाएगा। डी खान डिवीज़न, बनू डिवीज़न में फ़िलहाल मौसम खुश्क है। इन इलाकों में भी इस वीकेंड के दौरान आंधी वगैरह चलने से मौसम थोड़ा बहुत टेम्परेचर में कमी आ जाएगी। अब बात करते हैं गिलगित बल्तिस्तान की। तो गिलगित बल्तिस्तान में आने वाले दिनों में, इस हफ्ते में वक्तन फ़वक्तन वहाँ बारिशें जारी रहेंगी, मौसम थोड़ा बहुत खुशगवार हो जाएगा। आज़ाद कश्मीर की तमाम वादियों में फ़िलहाल मौसम खुश्क है। आज़ाद कश्मीर में कल से बादल बनना शुरू होंगे। मुजफ्फराबाद, नीलम, हटियाँ, बाग, कोहाला के इलाके, रावलाकोट के इलाके और सदनोती के इलाके, पलंदरी के इलाके, जनूब में मीरपुर के इलाके और मंगला के इलाके, तो इन इलाकों में भी बारिशें जो हैं अगर इस फ्राइडे से संडे के दरमियान एक्सपेक्टेड हैं। उन इलाकों में रोज़ाना की बुनियाद बादल बनेंगे और कहीं बारिश होगी कहीं खुश्क होगा, जबकि टेम्परेचर कुछ बेहतर हो जाएगा इन इलाकों में। आखिर में पंजाब की बात करते हैं, तो पहले बात कर लेते हैं साउथ पंजाब की। तो साउथ पंजाब में ज़िले आ जाते हैं हमारे पास मुल्तान का, मुजफ्फरगढ़ का, लोधरा का, रहीम यार खान का, बहावलपुर का, बहावल नगर का, विहाड़ी का। तो इन इलाकों में, दुनियापुर के इलाके, इन इलाकों में टेम्परेचर आज जो है तकरीबन 44 सेंटीग्रेड तक है। तो ये मामूल की गर्मी इन इलाकों में मई के महीने में इस तरह की गर्मी रूटीन है वहाँ। तो इन इलाकों में आने वाले दिनों में, कल जो है कुछ इलाकों में, मुल्तान के इलाकों में आंधी चल सकती है, बारिशों के इम्कानात कम है। अलबत्ता जो डेरा गाजी खान के साथ के इलाके हैं, कोय सुलेमान के, तो वहाँ पर कुछ जो पहाड़ी इलाके जैसे फोर्ट मंड्रो के इलाके हैं, तो वहाँ पर बारिशों के इम्कानात बन सकते हैं अगले 4 दिनों के दौरान। और जो मैंने इलाके नाम लिए, इनमें सैटरडे को कुछ मकामात पर बारिश हो सकती है, जबकि ज़्यादातर मकामात यहाँ खुश्क रहेंगे। आंधी चल सकती है इन इलाकों में, जिससे टेम्परेचर 1 से 2 डिग्री कम हो जाएंगे। अब बात करते हैं सेंट्रल पंजाब की। सेंट्रल पंजाब में फैसलाबाद के इलाके, टोबा टेक सिंह के इलाके, साहिवाल के, ओकाड़ा के, देपालपुर के, हवेली लखा के, कसूर के, लाहौर के और सरगोदा रीजन, खुशाब, मियाँ वाली, बखर के इलाके, तो इन इलाकों में फ़िलहाल गर्मी की शिद्दत ज़्यादा है। टेम्परेचर आज यहाँ 40 सेंटीग्रेड से ज़्यादा थे इन इलाकों में। तो इन इलाकों में आने वाले वीकेंड में कुछ मकामात पर बादल बन सकते हैं। मकामात की निशानदेही करना नामुमकिन है मई के महीने में, और वहाँ पे बारिशों के इम्कानात मौजूद हैं और आंधी यहाँ भी वाइड स्प्रेड होगी, जिससे टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री कम हो जाएंगे। गुजरावाला डिवीज़न की बात करें, गुजरावाला डिवीज़न सियालकोट के इलाके, मंडी बहाउद्दीन के, हाफजाबाद के, गुजरात के, साथ ही पोटवार की बात कर लेते हैं, जेलम की, अटक की, चकवाल की और तलागंग की, रावलपिंडी की, इस्लामाबाद की, मरी की और अटक की। तो इन इलाकों में कल जो है कुछ पहाड़ी इलाकों में, कोहे नमक के इलाकों में बादल बन सकते हैं। सैटरडे को इन इलाकों में जो है एक बारिश का स्पेल हो सकता है, कुछ मकामात में बारिश होगी, ज़्यादातर जो होगी आंधी तेज़ होगी इन इलाकों में भी, और टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री कम हो जाएंगे इन इलाकों में भी। तो ये मौसम था इस हफ्ते का। तो इस बारिश के स्पेल के बाद एक हीट वेव है मुतवक्के मुल्क के तमाम इलाकों में, और जो आखिरी हफ्ता है मई का, वो लग ये रहा है कि वहाँ एक सवीर हीट वेव होगी, जिसके बारे में हम आपको आगाह कर देंगे। शुक्रिया।